I'm Ms. Sultan, and in this video I am going to discuss about the passive income versus active income. मेजॉरिटी पर्सनस का ये सवाल होता है कि पैसिव इनकम क्या है और हम इसे किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। बेसिकली पैसिव इनकम को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो पैसिव इनकम बहुत ईजी अल्फाजों में कहलाई जाती है अर्नड इनकम। बेसिकली ये वो इनकम होती है जिसमें आपको मिनिमम टू नो एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती है, यानी कि आप बिना कुछ करे ये इनकम अर्न कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो एक घर ख़रीदता है और वो घर रेंट पर दे देता है और वो हर मंथ एक रेंट जो है वो जनरेट कर रहा है एक फैमिली से, तो वो जो रेंट है वो एक पैसिव इनकम है एक पर्सन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्टिव इनकम की बात करते हैं तो ऑन दी अदर हैंड एक्टिव इनकम में बहुत आपको एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ता है, एक्टिवली प्रेजेंट रहना पड़ता है, और फिर ही आप अपनी इनकम जनरेट करते हो। इसके एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट्स को देख रहा है और एक फ़ीस चार्ज कर रहा है, तो बेसिकली ये उसकी एक्टिव इनकम है। इसी तरह से एक पर्सन जो है वो लॉयर है और अपनी कंसल्टेशन चार्जेस जो है ले रहा है ताकि वो केस को सही से एवेलुएट कर सके, तो ये उसकी एक्टिव इनकम है। तो बेसिकली पैसिव इनकम में और एक्टिव इनकम में ये डिफरेंस होता है। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। हैव यू एवर थिंक अबाउट इट कि आपके बिज़नेस में या आपके जॉब में पैसिव इनकम जनरेट हो रही है नहीं हो रही? बिकॉज अगर नहीं हो रही है तो स्टॉप राइट अवे द वर्क एंड लिसन टू मी, क्योंकि आपने पैसिव इनकम अब जनरेट करनी, क्योंकि अब आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके फाइनेंशियली सपोर्ट का सवाल है। आपने कभी माइंडसेट अपना ये बनाया है कि इन फ्यूचर अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर आप रिटायर्ड हो गए या आपको वहाँ से फायर कर दिया जाए, तो आप अपनी इनकम फर्दर कैसे जनरेट करेंगे, अपनी फैमिली को कैसे देखेंगे, अपने आप को कैसे देखेंगे, अपने कैरियर गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, या आपकी जो ड्रीम्स है आप उसको कैसे अचीव करेंगे? तो आप पैसिव इनकम की इंपॉर्टेंस को और वर्थ को अभी से समझना शुरू कर दें, बिकॉज पैसिव इनकम वही इनकम होती है जो आपके फ्यूचर में काम आती है। पैसिव इनकम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो आपको फ्यूचर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर आज आप अपने कोई बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं और वो बिज़नेस से आपको मंथली इनकम आ रही है, मंथली अर्निंग आ रही है, तो ये बिज़नेस से आपको काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि इसमें आपकी फ्यूचर स्टेबिलिटी होती है। इवन ये बिज़नेस से आपकी जनरेशन्स को भी फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं एसेट्स की और लायबिलिटीज़ की भी। एसेट्स बेसिकली वो चीज़ें होती हैं या वो मशीन या वो चीज़ें जो आप इस्तेमाल करके आप जिससे इनकम जनरेट करते हैं, वो बेसिकली आपकी कहलाती हैं एसेट। लायबिलिटीज़ ऑन द एंड वो चीज़ कहलाती है जो आप यूज़ करते हैं लेकिन आप उससे कोई भी पैसे जनरेट नहीं करते, तो वो एक सोली आपके पर एक लायबिलिटी होती है। अब अगर हम एग्जांपल ले लें तो कोई चीज़ आपके लिए एसेट भी हो सकती है और लायबिलिटी भी हो सकती है ऑन द सेम हैंड। यानी फॉर एग्जांपल कि आपके हाथ में अभी जो स्मार्टफ़ोन है जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो स्मार्टफ़ोन से अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं किसी भी वे में, तो अगर आपका मोबाइल इन्वॉल्व है अर्निंग में, तो आपका मोबाइल बेसिकली आपके लिए एक एसेट है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को जस्ट एक स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, या आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, या आप कोई भी वीडियोस देख रहे हैं, या आप एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ देख रहे हैं, तो बेसिकली ये जो आपका मोबाइल है ये आपके लिए एक लायबिलिटी है। आपने इस मोबाइल पे जितने भी लाखों इन्वेस्ट किए ये एक तरह से आपके लिए लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप इस मोबाइल में इन्वेस्टमेंट आप करनी, जैसे आपने ये मोबाइल अगर परचेज़ किया है, फॉर एग्जांपल आपने ये मोबाइल परचेज़ किया है 2 लाख में, ठीक है। तो अगर आपने परचेज़ किया है 2 लाख में और आप इससे कोई भी अर्निंग नहीं कर रहे, तो आपके लिए वो जो 2 लाख हैं वो आपके ऊपर एक तरह से लायबिलिटी है। इसके अलावा मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने लगी हूँ जो कि आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट इजीली कर सकते हैं। मेजॉरिटी पर्सन्स के पास जो है बिज़नेस इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा ह्यूज बिज़नेस स्टार्टअप्स को देख सके, या फिर वो बहुत बड़े अपार्टमेंट्स को जो है परचेज़ करके उन्हें रेंट आउट कर सके। तो बेसिकली आपने एक ऐसी स्ट्रॉन्गली स्ट्रक्चर्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ढूंढनी है, जैसे है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो कि 174 कंट्रीज़ में रिवॉल्व कर रही है और वो 46 ईयर ओल्ड कंपनी है। उसके प्रोडक्ट्स हाईली क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने ऐसी कोई कंपनी देखनी है जो कि स्ट्रॉन्गली, जिसके रूट्स हैं, हिस्ट्री है, उनकी एक पूरी प्रोफाइल है, तो आपने ऐसी कंपनी का एक पार्ट बनना है।
एमएलएम का पार्ट बनने के लिए आपको बहुत मिनिमम टू लो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो कि बड़े ह्यूज बिज़नेस और जो मैंने आपको बताया कि घर और वगैरह रेंट वगैरह वाली जो आपको मैंने साइकोलॉजी बताई, तो उसके लिए भी आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन एमएलएम को ज्वाइन करने के लिए आप बहुत मिनिमम और लो इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इससे आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंपनी, और इसके अलावा आप इनकम भी ईज़िली जनरेट कर सकते हैं, वो भी पैसिव इनकम। अब डिस्कस कर लेते हैं स्मार्ट गोल्स। क्या आपको पता है कि हमारे बहुत सारे टास्क, हमारे बहुत सारे जो गोल्स हैं वो कभी भी हम अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने स्मार्ट गोल्स को कभी भी सेट नहीं करते। हर बिज़नेस में हमें स्मार्ट गोल्स भी सेट करने होते हैं, ताकि हम अपनी इनकम भी जनरेट कर सकें और इन फ्यूचर अपनी पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकें। अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक टास्क है कि आपने 5 बिज़नेस पार्टनर्स जो है अपनी टीम में ऐड करने हैं। तो बेसिकली जो 5 पर्सन्स होंगे वो आपका स्पेसिफिक टारगेट होगा। अगर आपके माइंड में ये टारगेट ही नहीं है कि आपने बिज़नेस पार्टनर्स कितने बिज़नेस पार्टनर ऐड करने हैं, अपनी टीम में आप कितने बिज़नेस पार्टनर ये सेल मेंबर्स को ज्वाइन करवाना है, तो आपको अगर ये आइडिया ही नहीं है, तो अगर आपको स्पेसिफिकली आपको पता ही नहीं है, तो अभी आप किस स्टेज पे खड़े हुए हैं। तो इसके अलावा फिर जब आपने डिसाइड कर लिया अपना टारगेट कि मैंने 5 बिज़नेस पार्टनर्स अपने करने हैं, 2 करने हैं या 3 करने हैं, इन बिज़नेस पार्टनर्स जब आपके बन जाते हैं, तो आपने मेजर करना है इनकी परफॉर्मेंस, इनकी इवैल्यूएशन सबको मेजर करना है। इसके अलावा अपने एक्शंस को भी मेजर करना है कि आप किस किस टूल्स को यूटिलाइज़ करके आप जो है अपने बिज़नेस पार्टनर्स को फाइंड करें। बिकॉज आपके पास सोशल मीडिया है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपने अपनी टेक्नोलॉजी का राइट यूज़ करके अपने लिए बहुत ऑथेंटिक और रिलायबल बिज़नेस पार्टनर जो हैं वो ढूंढने हैं। मेक श्योर करना है कि जो आपका जो भी टारगेट हो वो अचीवेबल हो, यानी कि कोई ऐसा टारगेट आप मत रखें जो आपके लिए भी अनअचीवेबल हो और आपके लिए भी मुश्किल हो जाए कि आप उसे मंथ में अचीव ना कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ पर्सन्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमने फर्स्ट मंथ में, जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं विद एमएलएम, तो उनके माइंड में ये होप्स होते हैं कि हमने फर्स्ट मंथ में 10 लोगों को ज्वाइन करवा देना है, 15 लोगों को ज्वाइन करवा देना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हर बिज़नेस की एक कंसिस्टेंसी होती है, हर बिज़नेस जो है टाइम मांगता है, हर बिज़नेस एक पेशेंस लेवल चेक करता है। तो आपके बिज़नेस में भी आप लर्न करते हो और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बिज़नेस पार्टनर्स भी ग्रो करते हो और टीम भी बिल्ड करते हो। इसके अलावा जो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो टीम है और आपकी जो बिज़नेस पार्टनर है उनमें आप में और उनमें रेलेवेंसी हो, यानी आपकी कम्युनिकेशन प्लान में, आपके ऑब्जेक्टिव्स में, आपके गोल्स में, आपके विजन्स में, उनकी गोल्स विजन्स में कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। जब आप दोनों सेम अलाइनमेंट पे होंगे, जब आप दोनों के गोल भी सेम है, जब आप दोनों की जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके, आपके जो विजन्स हैं वो सब कुछ आपने डिस्कस किए हुए क्लियरली, तो तभी आप जो है अपने टास्क सारे कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा टाइम ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेजॉरिटी हम ये सोचते हैं कि हमारा अगर बिज़नेस में हमने आज इन्वेस्ट किया है तो हम अपने बिज़नेस को डिले कर देते हैं कि हम अपने टास्क जो है वो बाद में कंप्लीट करने। अगर आप अपने बिज़नेस को आज टाइम नहीं दे रहे प्रॉपरली, तो आपका बिज़नेस कल भी आपको टाइम नहीं देगा। तो आपने अपने बिज़नेस को आज ही से टाइम देना है और बहुत ज़्यादा टाइम देना है। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको शुरू के 6 to 1 ईयर्स आपने बहुत एफ़र्ट्स करनी होती हैं अपनी टीम के ऊपर भी। अच्छा, बेसिकली अगर आपने अपनी पैसिव इनकम जनरेट करनी है, तो पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आपको अपनी टीम को बहुत स्ट्रांगली कोच करना है, मेंटोर करना है। आपने मेक श्योर करना है कि उन्हें सारी ट्रेनिंग्स मिले, उन्हें सारी गाइडेंस मिले, 1 to 1 गाइडेंस आपने उनको प्रोवाइड करनी है। आपकी टीम में जो भी पर्सन है उसको आपने सारी स्ट्रेटजीज़ बतानी है, जो स्ट्रेटजी आपने अपने बिज़नेस में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट की है वो सारी स्ट्रेटजी आपने अपने पर्सन्स को बतानी है, अपने बिज़नेस पार्टनर को बतानी है। क्योंकि अगर वो अपनी टीम ग्रो करेंगे, अपने बिज़नेस पार्टनर्स ग्रो करेंगे या अपने सेल्स ग्रो करेंगे, उसी तरीके से आपकी पैसिव इनकम जनरेट होगी। इसके अलावा हाउ यू कैन जनरेट पैसिव इनकम, मैंने आपको जैसे बताया कि एमएलएम और रेंट का बिज़नेस बताया, तो अब आपने अपनी जो आपकी फीसिबिलिटी होती है आपने उसको भी देखना है कि अगर आप अपनी फीसिबिलिटी को देखना चाहते हैं, अपने सारी रिक्वायरमेंट्स को देखना चाहते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने कौन से बिज़नेस में जाना है। इसके अलावा आपने ये भी डिसाइड करना है कि आपके कौन से बिज़नेस में रिस्क फैक्टर कम है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कोई घर रेंट पर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छी लोकेशन पे अगर घर आप ले सकते हैं, तो अच्छी लोकेशन पे लेने के लिए आपको बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए।
इवन इसी तरह से अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के हों। और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आजकल नहीं आ रहे मार्केट में, और ये मैं ये बोलूँ कि एक तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा जो है आउट ऑफ, क्योंकि आजकल डॉलर के रेट्स जो हैं वो काफ़ी जो है अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी कुछ गिर गई है। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपने एक जो है बनी बनाई कंपनी को जॉइन करना है। बनी बनाई कंपनी को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक कंपनी ऑलरेडी स्टेबल भी है, उसकी रूट्स भी हैं, उसकी हिस्ट्री भी है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अपने सारे प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने बेसिकली एक रिलायबल कंपनी के साथ जुड़ना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, क्योंकि आपने भी सीखना है, आपने भी ग्रो करना है और आपकी कंपनी भी हेल्प कर रही है और आपकी कंपनी भी आपको सिखा रही है, ट्रेन कर रही है। तो इन दिस स्टेज आपने पैसिव इनकम जनरेट करने का माइंडसेट भी बनाना है, और उसके अलावा आपने ये भी सोचना है कि पैसिव इनकम बनाने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है आपने वो सारी रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है। और आपको पता है कि क्या आपको ये बात पता है कि आपको पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए अपना टाइम एक्सचेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन जब आप एक्टिव इनकम जनरेट करते हो तो आपको एक्टिव इनकम के लिए अपना टाइम भी देना पड़ता है। आप जाते हो ऑर्गेनाइजेशन में, अपना टाइम देते हो, अपना इनपुट देते हो, लेकिन पैसिव इनकम में आपको कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्ड योर ओन नेटवर्क, ये मैं हमेशा से कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि अपना नेटवर्क बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेटवर्क बिल्ड करना इसलिए भी ज़रूरी होता है बिकॉज़ आपको नहीं पता कि आपको कब किस पर्सन की नीड हो जाए, और बिज़नेस पर्पज़ के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मेंटरशिप पर्पज़ के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए आपको जो है हमें एक दूसरे से एक नीड होती है, हमें एक दूसरे से लर्निंग कैपेबिलिटी सीखने को मिलती है, न्यू स्किल्स एक दूसरे से हम सीखते हैं, हम एक दूसरे से बहुत कुछ हासिल करते हैं, लर्न करते हैं। इसी वजह से हमें नेटवर्क बिल्ड करने की ज़रूरत होती है, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग फॉर एन MLM मार्केटिंग, बट फॉर द डिफरेंट पर्पज़। अगर हम अपना कल को फ्यूचर में बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें अपनी टीम में कोई मार्केटिंग का पर्सन चाहिए होता है, कोई HR का पर्सन चाहिए होता है, कोई टेक्नीशियन वाला पर्सन चाहिए होता है, कोई डॉक्टर चाहिए, कोई मतलब डिफरेंट पर्सन्स हमें चाहिए होते हैं। तो हमें हर पर्सन से कनेक्ट करने के लिए हमें अपना नेटवर्क बिल्ड करना होता है, और आजकल के टाइम में हमारे फिंगर टिप्स पे हम नेटवर्क ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।